वो भाई गिर गया, क्या गिरा पता नहीं। अच्छा, आप जोरों की भूख लग रही है, कोई भगा दो यहाँ से। देवभूमि है, मतलब देख के ही जी राजी हो जाता है। इससे अच्छी जगह कहीं भी नहीं है। देवभूमि में आपका स्वागत है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीजी के ट्रिप्स। जो हमारी ड्रीम जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज उसकी शुरुआत है। ट्रेलर में आपने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है घर से गौरीकुंड, और उसका सेक्शन ए है ये। तो घर से गौरीकुंड का जो 4 दिन का सफ़र था बहुत लंबा हो रहा था, 1 घंटे का वीडियो बन रहा था, तो हमने छोटा करके 2 पार्ट्स में कर लिए, 2 सेक्शन में कर लिए। ये सेक्शन ए है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कहाँ तक का है, गढ़ से रुद्रप्रयाग तक का है। तो चलिए देखते हैं। टुडे इज 2 अक्टूबर, मतलब कि ट्रिप के 1 दिन पहले का। तो हम लोग सुपरमार्केट पे आ गए हैं और ऐसी जो चीज़ें, मास्क वगैरह प्रवीण ने बकेट में भर ली है। और कुछ याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो फिर आ जाएंगे। रात को 11 बजे तक खुला रहता है। कल निकलना है, तो अभी फेस का लुक भी थोड़ा चेंज करेंगे। फेस का लुक भी चेंज करेंगे। पूरे सामान नहीं बताने वाला, पैकिंग का ब्लॉग अलग से बनेगा। सब चीज़ें यहीं पे थोड़ी बता सकते हैं। मिलेंगे सुबह में। सुबह में मिलते हैं, क्योंकि अभी कटिंग वगैरह करानी है, बहुत काम है। जाके पैकिंग करके सोना भी है, मेमोरीज भी खाली करनी है, और बहुत सारे काम पड़े अभी तो। कुछ अभी मेरा बैग डालना जाके। हाँ, मतलब इसने बंदे ने बैग नहीं डाला। मैंने 5 दिन पहले बैग रेडी कर दिया था, ये अभी तक बैग ही नहीं डाला है। इसका क्या करे। वो भाई गिर गया, क्या गिरा पता नहीं। चलो चलिए, तो मिलते हैं मॉर्निंग में बस में। तब तक के लिए गुड नाइट प्रवीण भाई, गुड नाइट। बिल देख रहा हूँ मैं तो अपना। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। तो 3 अक्टूबर के दिन समवेयर आवर जर्नी वाज स्टार्टेड। प्लान था कि 6 बजे निकलेंगे घर से। 6:40 को हम लोग घर से निकल गए थे, 7 बजे तक पहुंच गए थे बस स्टॉप पे। 7:30 बजे हमने बस भी पकड़ ली। 11 बजे हम MGBS बस स्टैंड पे पहुंचे। वहाँ हमने सत्या को फ़ोन किया, सत्या भी घर से निकल गया था। मेट्रो में गए, मेट्रो स्टेशन पे गए, फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, वीडियोस वगैरह बनाए, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे आ गए, जाके देख लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक सत्या आ गया था। हमें अराउंड 25 मिनट्स लगे सिकंदराबाद तक पहुंचने में। तो पहुंचते ही गेट पे ही सोनू मिल गया था, दीपू मिल गए थे। तो हल्का फुल्का नाश्ता जो हम लोगों प्लान में था, हमारे प्लान में था कि 15 मिनट हम लोग वहीं पे नाश्ता कर लेंगे। वहाँ पे हमें 20-25 मिनट तो नहीं, 30-35 मिनट लग गए, क्योंकि बाहर आए, चश्मे वगैरह खरीदे, स्नैक्स वगैरह लिए ट्रेन के लिए। और अराउंड 12:40 हम लोग अपने स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी बोगी आने वाली थी, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। टिकट्स का ये सीन था कि निकाले थे स्लीपर में, लेकिन कंफर्म हो गए एसी में। पूरे 13 लोगों के नहीं, खाली हम 4 लोगों के। अराउंड 1 बजे ट्रेन निकली वहाँ से 1:30 को। दिल्ली हम लोग दूसरे दिन पहुँचे। दूसरे दिन 10:30 बजे हमें उतार दी थी दिल्ली पे। बाकी के सीन तो ब्लॉग में है, जो मिस हो गया था वो मैंने बोल के बता दिया। बाकी बहुत मज़े किए भाई ट्रेन में, स्पीकर साथ में था तो मज़े तो होने ही थे। काफ़ी मज़े आए। थोड़े बहुत सीन मैंने कवर किए हैं, वो देखिए आप। राइट नाउ थोड़ा अर्ली जरूर उतरे हैं, लेकिन हम लोग अभी दिल्ली उतर गए हैं। रात को नागपुर का बता नहीं पाया, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था और बाहर उतरने के लिए जगह नहीं थी। फिलहाल अभी हम लोग उतर गए हैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे, और जल्दी ही हम लोग हरिद्वार के लिए एक नई देहरादून स्पेशल ट्रेन पकड़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा एक 1:30 की ट्रेन थी, लेकिन वो बहुत लेट हो जाएगी। इससे पहले हमको एक 11:30 को ट्रेन मिल रही है, तो हम लोग उसमें ही निकल जाएंगे।
लोकल ट्रेन में बैठ के फिर हरिद्वार वाली ट्रेन में बैठ के फिर से नया स्टार्ट करते हैं। पूरे दिलवालों की नगरी दिल्ली में हम पहुंच गए हैं और क्योंकि हमारी 11 बजे 11:40 पे ट्रेन थी, वो अनफॉर्चुनेटली उसका टिकट्स नहीं मिले, उधर है सीढ़ी। तो हम लोग अब एक 1:30 वाली ट्रेन में ही जाएंगे, इसलिए वेट कर रहे हैं। और इसलिए टाइम है तो हम लोग RT-PCR रिपोर्ट निकलवाने के लिए बाहर आ गए निज़ामुद्दीन स्टेशन से और ले लिए। थोड़ा टाइम पास करेंगे और फिर जाएंगे हरिद्वार के लिए। एक्चुअली विचार तो ये किया था कि उस ट्रेन में निकल जाते तो हम लोग गंगा आरती भी अटेंड कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, रिटर्न आने के टाइम पे हमारा प्लान है गंगा आरती अटेंड करने का, तो उस टाइम पे कर लेंगे। आज भी हो जाती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले टिकट्स में, 1:30 वाले में जाएंगे। तब तक वेट करते हैं, देखते हैं। हम है टपरी में, टपरी हरिद्वार से थोड़ा दूर है। हाँ ना, पहले आ जाते हैं स्टेशन, कुछ देर के लिए रुके हैं ज़रूर क्योंकि हमारे इंजन के ड्राइवर टॉयलेट करने गए थे और जल्दी हरिद्वार भी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सजेशन है, कभी भी आओ तो लोकल ट्रेन में हरिद्वार नहीं जाना और बस में चले जाना, बहुत परेशान। बहुत वेस्ट है एसी में जाने का, लोकल में तो वेस्ट है, स्लीपर में भी वेस्ट है। ये भाई साहब एसी में से उतर के लोकल में बैठे हैं ना, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन बस में ट्रेवल करो बहुत बेटर होता है, बहुत अच्छे से सीन देखने को मिलता है और लोकल में परेशान हो जाओगे यार, थक जाओगे। चलो हरिद्वार में मिलते हैं। लोकल ट्रेनों के हालत ये है, बहुत कर ली मेहनत, बहुत कर लिया, वेट बहुत खेल ली अंतर्राष्ट्रीय, फिर भी बैठे, फिर भी अभी तक नहीं पहुँचे। मतलब अराउंड 10 बजे ये हमको ऋषिकेश पहुँचाएगी। ऋषिकेश से सुबह हमको हमारी मिनी बस मिल जाएगी, टेम्पो ट्रेवल है। देखते हैं ये हालत कैसी हो रखी है सबकी, मैं बताता हूँ। ये चेहरे देख सकते हो इनके बहुत खामोशी चाहिए हो गई। राम राम कर रहे हैं सारे सारे, बहुत मतलब बहुत एक हफ्ते बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा। तब भी मतलब 8 से 9 घंटे का सफ़र करना है तो लोकल में मत, एक स्लीपर ले लो भाई, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन स्लीपर ले लो। 9:30 हो गए लेकिन फिर भी हम लोग ऋषिकेश में पहुँचे। अंदाज़ा था, उम्मीद थी कि हम लोग 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तक देखो कहीं पे जंगल में रोक दिया है। ये जंगल तो नहीं है, स्टेशन है मोतीचूर जो कि हरिद्वार से नेक्स्ट स्टेशन आता है और हमको यहाँ पे रोक दिया गया है, पता नहीं किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, शायद इसी वजह से रुका हुआ है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बाकी परेशान तो बहुत हो गए, अब खाना खा के सीधा सोना ही है, पता नहीं कब तक नींद आएगी, लेकिन दबा की नींद आएगी। सब लोग परेशान हैं भाई साहब, जोरों की भूख लग रही है, कोई भगा दो यहाँ से। पता नहीं कौन सा जंगल है जंगल। तो अराउंड 11:30 हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे, रेलवे स्टेशन पे उतर गए और वहाँ पे एक भयंकर सा किस्सा हो गया, क्योंकि हमारे टिकट्स वो हरिद्वार तक के ही थे, लेकिन हमने सोचा कि यार हरिद्वार उतरेंगे फिर ऋषिकेश कैसे जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार हमें 9 बजे उतार रही थी। ये हरिद्वार 9 बजे उतर जाते तो हमें पता नहीं था ना ऑटोज़ वगैरह मिलते हैं, और पता चला था कि हरिद्वार से तपोवन के लिए जो जाते हैं ऑटोज़ बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं 7 बजे ही। हमने सोचा कि क्यों ना ट्रेन में ही चला जाए, आ जाएगा TC वगैरह तो हम लोग चालान कटा लेंगे और क्या। हरिद्वार से निकलने के बाद में काफ़ी जगह क्रॉसिंग की वजह से रोका गया, तो ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 11 बज गए थे। फिर जो किस्सा हुआ वहाँ के स्टेशन मास्टर ने हमें पकड़ लिया, टिकट्स गलत थे इसलिए, और वो थोड़ा टल्ली था क्योंकि नाइट का टाइम था, तो चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी। और बड़े भैया बड़े भाई कह के बहुत देर तक, मतलब 1 घंटे लगभग हमारा टाइम वेस्ट किया उसने। फाइनल में बात वही थी कि भाई उसको रिश्वत लेनी थी और बिना रिश्वत हमें छोड़ नहीं सकता था वो, और मतलब वो फाइन लगा था ना तो भी इतना नहीं लगा पाता, लेकिन उसको चाहिए थी रिश्वत। वो हमारा मतलब पूरी रात भी वेस्ट कर सकता था वहाँ पे, तो नहीं देना चाहते थे, फिर भी देना पड़ा क्योंकि हमें आगे का ट्रिप स्टार्ट करना है। ये तो पहला पड़ाव था। जब हम लोग स्टेशन से पूरा 12 आए, रोड तक आए तो 12:15 हो गए थे, कोई ऑटो नहीं था वहाँ पे, कोई गाड़ी तक नहीं चल रही थी। पता नहीं ऋषिकेश में इतना जल्दी लोग भी सो जाते हैं। तो हम लोग चल के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चले ही थे, तो वहाँ पे हमें ऑटो मिल गया। हमने ऑटो लिया, तपोवन सीधा गए और होटल में चेक इन किया।
तो विमल भाई आगे वेट कर रहे थे, हम पहुँचे सीधा और चेक इन कर लिया, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और वहीं पे खाना मंगा लिया था। चलिए हम लोग ऋषिकेश में कुछ जद्दोजहद के बाद में रेलवे स्टेशन से निकले और होटल में बुकिंग कर लिए है। ये होटल भागीरथी है और सबने चेक इन कर लिया है, सेटल भी हो गए हैं। थोड़ी देर में खाने आने वाला है, मतलब हम लोगों ने लगभग 12:30 बजे चेक इन किया था, अभी 1 बज रहे हैं और 1:30 तक खाना खा के सोने का प्लान है। सो हालत दिखाऊँ ये आधी नींद में अभी तक और ये उड़ गया अभी। हमारे पूरे ग्रुप में सबकी हालत इतनी बेकार हो रखी है कि खाली इस एक बंदे ने नहाया है, सत्यनारायण है। बाकी सब 2 दिन से ऐसे ही 2 दिन से नहाए नहीं है। अभी सीधा सोना है और सुबह उठ के नहाएंगे। तो सुबह उठ के अभी सोनप्रिया के लिए निकलना है। देखते हैं ई पास मिलते हैं कि नहीं मिलता है, मिलते हैं तो सोनप्रिया डायरेक्ट जाएंगे और ट्रेनिंग भी कल ही स्टार्ट कर लेंगे, नहीं मिलता है तो परसों तक रुकेंगे, परसों ई पास निकाल के परसों ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं सुबह, अभी तो खाना खा के सो रहे हैं। हम लोग उठ गए हैं और बहुत लेट उठे थे तो अभी फटाफट जल्दी तैयार होकर निकलना है। देख लीजिए हमारे मुंह 2 दिन से सोए थे तो किस तरीके से हो गए हैं। ठीक है, तो जल्दी रेडी होके अपने फ्रेश मुंह दिखाते हैं आपको। तो हम लोग अभी सुबह उठ गए हैं और टाइम पे नहा धो के चेकआउट भी कर लिया है। अभी थोड़ा होटल की तरफ से और हमारे टेम्पो ट्रेवलर के ड्राइवर की तरफ से थोड़ा आश्वासन मिला ज़रूर है कि हमको ज़रूर मिल ही जाएंगे ई पास। हम लोग तकलीफ़ नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी निकलते हैं। थोड़ी देर में हम लोग नाश्ता कर लेंगे ऋषिकेश में और वहाँ से निकलते हैं। ओके बाइक है, ये है हमारा टेम्पो ट्रेवलर जिसमें हम लोग निकलने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग ऋषिकेश पार कर लेंगे। तो देखिए फोटो तो जीरोक्स वाले जगह जगह पे लैंडस्लाइड ज़रूर हुई है, लेकिन रास्ता साफ़ कर दिया गया है केदारनाथ के लिए, क्योंकि अभी अभी यात्रा चालू की गई है। यहाँ पे हमारा लगभग 1 से 1.5 घंटा ख़राब हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई पास केदारनाथ का था, जबकि वहाँ पे केदारनाथ का एंट्री नहीं थी यात्रा ई पास के बिना। लेकिन यहीं पे पुलिस वालों ने कहा कि भाई चोपटा का बना लो, हम आपको जाने देंगे। तो हमने वहीं पे ऑन द स्पॉट चोपटा का ई पास बनाया और फिर आगे निकले। तो उसको बनाने में, उसको समझाने में लगभग 1 घंटा वेस्ट हुआ, 1 घंटा वेस्ट हुआ।
थोड़ा दूर पहुँचे हैं ऋषिकेश से और अभी नाश्ता करने के लिए रुके हैं। सीन बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी सीनरी है, बताता हूँ। तो अभी नाश्ता करने रुके हम लोग, पता नहीं कहाँ है, लेकिन पराठा खाएंगे अभी, पराठा और चाय खाएंगे और फिर निकलेंगे अब देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के लिए। जोशीमठ तक का हम लोगों ने ई पास निकाल लिया है, तो वहाँ तक तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी शायद, फिर भी अगर हो सकती है तो देखेंगे, कोशिशें जारी रहेंगी केदारनाथ तक। और हम यहाँ आ गए फोटोशॉप के लिए, सबके सब फोटो शूट कर रहे हैं और बाकी सबको तो जानते ही हो। ये जो बीच में जो दो जने हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, कौन है जरा देखते पूछ लेते हैं। ये भी हमारे साथ ही 13 जनों में से एक है और जरा फेस दिखा दो भाई अपने अपने। ये है रवि, ये है रवि यादव और ये भरत भैया है। ये दोनों पवन कल्याण के मतलब दोस्त है, फ्रेंड्स है, तो बचपन के फ्रेंड्स है और स्कूल के फ्रेंड्स है आई थिंक, पता नहीं। तो ये भी हमारे साथ है और मेमनगर से आए हुए हैं। ये है हमारी गंगा नदी। साउंड अभी तो बहुत तेज़ आ रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि बहुत दूर है। तो यहाँ पे हमने नाश्ता किया, नाश्ते में पराठे वगैरह मिल गए थे और दही था पराठे के साथ में, अच्छा ही था खाना, इतना बुरा भी नहीं था। दो पराठे सबने खा लिए और शाम तक भूख नहीं लगने वाली है जब तक हम होटल तक पहुँचेंगे। तो डायरेक्ट सीधा होटल तक ही चलते, रुकना नहीं है। देखेंगे रुद्रप्रयाग में रुकेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं तो सीधा सोनप्रयाग। चलो मिलते हैं। ये भागीरथी है। तो ये जो नदी है ये है भागीरथी और अलकनंदा उधर यार, अलकनंदा उस साइड में हो गया। लेफ्ट राइट में अलकनंदा। नहीं चेकिंग नहीं, आगे माइनिंग का काम चल रहा है ना, तो इसकी वजह से रोका गया है। चेकिंग नहीं है वो, चेकिंग से तो एक चेक पोस्ट से तो दूसरे चेक पोस्ट से हम निकल चुके हैं और ये थोड़ा माइनिंग की वजह से हमको रोका गया है कि आगे थोड़ा रोड ख़राब है तो क्लियर करते करते टाइम लगेगा। तो ये हम लोग देवप्रयाग निकल गया। अभी देवप्रयाग के आगे थोड़ा एक आधा किलोमीटर दिख रहा है, 500 मीटर तक रोड ख़राब है, देखेंगे इसको भी कवर कर दें। लोग देवप्रयाग पार कर चुके हैं और देवप्रयाग पहुँचते ही हमें एक बहुत अच्छी खबर मिल गई है कि सारी लिमिट्स हटा दी गई है चारधाम यात्रा से।
हमें अब कोई रोक टोक नहीं होगी चार धाम पहुँचने के लिए, केदारनाथ पहुँचने के लिए, और टाइम से हम पहुँच जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। बाकी सब सेट ही है। थोड़ा टेंशन था इसलिए इतनी देर से बोल नहीं रहा था, बस खाली ब्लॉगिंग कर रहा था। तो अब बाकी लोगों से परिचय करा लिया जाए कि बाकी लोग कौन हैं। तकरीबन 7 लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया है। ये है 8वां आदमी, मिस्टर पवन कल्याण, जिसका ये प्लान था, और एंड ही इज जगन, पवन्स फ्रेंड। ये है विनय कुमार। बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोगों को बाद में इंटरव्यू कर देंगे। लोगों को आधे से ज़्यादा इनसे प्रेम है। खैर, सबका टारगेट अभी केदारनाथ पहुंचने का ही है, तो बस बाकी चीज़ें बाद में वापस रिटर्न आने के टाइम पे हम लोग देखेंगे। धारी देवी का मंदिर, ये धारी देवी का मंदिर क्या मस्त मंदिर है यार। पानी के बीच में, नदी के बीच में स्थापित है। बताएंगे आएगा यहाँ से धारी देवी का मंदिर का ये रास्ता जाता है। कहते जो ट्रेजेडी आई थी 2013 में, उनके पीछे भी इस मंदिर का था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? उसी समय तो हटाया था ना ये मंदिर। अच्छा। पहले ये नीचे था नदी में, हाँ। अब वहाँ डैम बन गया। अच्छा। डैम का पानी रोक दिया, तो वहाँ से वो मूर्ति हटाई थी उसी रात, उसी दिन में मूर्ति हटाई शाम के टाइम पे, रात को ट्रेजेडी हो गया। फिर अभी ये मूर्ति वापस लगा दी गई है। नहीं, अब ऊपर ही उठा दी। ऊपर ही उठा। अलकनंदा रिवर। थोड़े रोड टूटे हुए ज़रूर है, लेकिन इतने भी ख़राब नहीं है कि आपको परेशानी दे दी जाए। थोड़ी थोड़ी जगह पे कहीं कहीं पे टूटे हुए हैं। वी आर इन रुद्रप्रयाग। ये है त्रिवेणी संगम। नागनी, अलकनंदा, कटी होके फिर अलकनंदा। ये गाड़ी केदारनाथ से, जो साफ पानी है केदारनाथ का है, और जो मटमैला पानी है वो बद्रीनाथ का है। दोनों मिलके आगे जाएगी, आगे जाके भागीरथी से मिलके गंगा बनाएगी। तो आधा रास्ते तो हम पहुंच गए हैं, और कहीं पे भी हमें RT-PCR के बारे में नहीं पूछा गया, कहीं पे भी हमको ई-पास के बारे में नहीं पूछा गया। खाली जो उत्तराखंड का जो ट्रेवल का ई-पास था वो हमने एक जगह बताया ज़रूर था, और वहाँ पे थोड़ी तकलीफ भी हुई थी शिवपुरी में, जब ऋषिकेश से हम थोड़ा बाहर निकले थे। लेकिन अभी तक तो पूरा शॉर्ट है, और जो न्यूज़ आई है उम्मीद हो कि वो न्यूज़ एकदम सच हो। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, और
बाबा केदारनाथ तो हमारे साथ है ही, भोलेनाथ तो हमारे साथ है ही, इसलिए अभी तक हमको एक भी चेक पोस्ट पे रोका नहीं गया है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं रोका जाएगा। तो काफ़ी प्लान चेंजिंग होने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया है कि अब हम रात को गुप्तकाशी रुकेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम केदारनाथ के लिए निकलेंगे, गौरीकुंड के लिए। और जैसा कि यही है कि ई पास में सब हटा दिया गया है, तो हम लोग तो सीधा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ते हैं केदारनाथ। मतलब जो आज हम दर्शन करने वाले थे अब हम कल दर्शन करेंगे। और बाकी शूटिंग रेंज देख लीजिए, बहुत अच्छा सिनेरियो है, बहुत ही अच्छी चीज़ें कर दी है। देवभूमि है, मतलब देख के ही जी राजी हो जाता है। बाकी आपको सीन पूरे बता देता हूँ। प्रशांत है ना, हाउ आर यू फीलिंग? यू आर ऑन देवप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग। इससे अच्छी जगह कहीं भी नहीं है। देवभूमि में आपका स्वागत है। देवभूमि में आपका स्वागत है। ये जो मंदिर है उसको थोड़ा हमको छोड़ के चले गए इधर से। देवभूमि छोड़ के चले गए। मैं एक फोटो खींच के भेज देता हूँ। मंदाकिनी अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा, अटू गंगा बने या वटू गंगा बनती। ये जो सीन है ये है रुद्रप्रयाग घाटी। ये पूरा रुद्रप्रयाग बसा हुआ है, बहुत बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट भी है, सॉरी। और ये मंदिर है जहाँ संगम का मतलब संगम में स्नान किया जाता है, दर्शन किए जाते हैं। हम पहुँच गए हैं अगस्त्यमुनि, और जो 3 दिन पहले जो चेकिंग पोस्ट की बात हो रही थी कि जहाँ से काफ़ी पुलिस को भड़काया गया लाठीचार्ज के लिए और काफ़ी 350 लोगों को लगभग वहाँ से वापस निकाल दिया गया था, वो वाला चेक पोस्ट भी अभी आगे ही है। तो ये देखिए, ये है मंदाकिनी जो आ रही है केदारनाथ। ये खाना अगस्त्यमुनि और ये अगस्त्यमुनि का वो चेक पोस्ट, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मतलब एक तरह से आज पूरी चेकिंग हटा दी गई है कोर्ट के आदेश आने के बाद। बंदरों का तांडव। अरे वो बुड्ढे को खाएंगे, वहाँ जाओगे? अरे वो Hello guys, I hope you like the vlog और I hope you are enjoying the journey, the dream journey #केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रिप। मज़ा आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ और अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि भाई का नया चैनल आया है, ब्लॉग चैनल आया है। ड्रीम ट्रिप के पार्ट्स आ रहे हैं। ये पार्ट 1 का सेक्शन ए था, क्योंकि बहुत लंबा हो गया था, 1 घंटे का ब्लॉग था वो जो पार्ट 1 था, तो इसलिए मैंने कट करके 2 भागों में कर दिया ताकि बोरिंग ना बने। और सेक्शन बी, सेक्शन ए आज रिलीज़ हो गया है जो आपने देख लिया। सेक्शन बी आएगा एक दिन बाद, 31 के दिन, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है, तो मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए। और पार्ट 2 जो गौरीकुंड से लेके केदारनाथ का ट्रैकिंग पार्ट है और बाबा केदारनाथ जी के दर्शन है, तो वो एक ही पार्ट में आ जाएगा। उसको सेक्शन में नहीं बांटेंगे क्योंकि एडिटेड है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार है। तो जो डेट फिक्स की है 3 नवंबर के दिन ही आएगा, वो लेट नहीं होगा और ना ही वो सेक्शंस में कटेगा। और जो 3 अक्टूबर का जो पार्ट था, 3 अक्टूबर की जो जितनी भी शूटिंग थी ना, वो एक मेमोरी में रखी थी मैंने और वो मेमोरी करप्ट हो गई अनफॉर्चुनेटली, इसलिए उसका जो भी समरी था मैंने बाद में रिकॉर्ड करके उसको बताया है। बाकी सारे पार्ट्स है, बाकी सारे क्लिप्स है। तो आई होप यू विल लव दिस जर्नी, दिस ड्रीम जर्नी टू केदारनाथ। आई होप यू एंजॉय दिस। तो मिलते हैं पार्ट 1 के सेक्शन बी में। तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।